क्या हुआ? एक टिकट चाहिए था। मिल पाएगा? एक बार वो चेंज नहीं था तो इस वजह से मुझे दुकान से चेंज कराना पड़ा कुछ खरीद करके। तो फिर मैं अभी जा रहा हूँ चेंज लेने के लिए, चेंज लेकर जा रहा हूँ टिकट कराने के लिए। तो फाइनली मुझे टिकट मिल गया है। अब मैं जा रहा हूँ अंदर। टिकट का प्राइस यही कोई 25 रुपया है। तो गाइस जब आप जैसे एंटर करते हैं तो ये एक फर्स्ट में आपको मिलता है एक गुंबद जैसा। ये बेसिकली बनवाया गया था यहाँ के सिपाहियों के लिए जो रखवाली करते थे। तो इसी के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। यस, ये इस तरह का है। और ये रहा मकबरा शेर शाह सूरी का। और कुछ इस तरह से दिखता है इंटर करने के बाद। यस, ऐसा है। तो गाइस ये जो आप तालाब देख रहे हैं ये टोटल 22 एकड़ में बना हुआ है और ये काफ़ी विशाल है। और ये जो लेक आप देख रहे हैं तो ये आर्टिफिशियली बनाया गया था क्योंकि ये पहले से यहाँ पर कोई तालाब नहीं था। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिल रही हैं और यही यहाँ का है कि बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं यहाँ पर, क्योंकि पानी बहुत पुराना है यहाँ का। और ये कभी सूखता नहीं है, कभी नहीं सूखा है शायद, ऐसा कहते हैं लोग। देख रहे होंगे जो ये इतना जो पूरब से पश्चिम की तरफ जो ये देख रहे हैं, वो सामने से जो दिख रहा है वो करीब 1130 फीट चौड़ा है पूरब से पश्चिम साइड में। जो आप देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ में जो आया हुआ है ये कॉर्नर, तो ये 865 फीट है। देख रहे हैं दरवाज़ा, ये उत्तर साइड में आता है और जो कि ये इससे होकर गुजरना पड़ता है। ये मैंने बताया था जैसे कि ये यहाँ के सिपाहियों के लिए था, एक छोटा सा मकबरा है, तो इससे होकर ही जाना पड़ता है। और ये बाहर का रास्ता है जाने के लिए। तो गाइस ये है जो आप 3 मंजिला देख रहे हैं इमारत शेरशाह का मकबरा, ये एक पठान वास्तुकला का बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसको मीर मोहम्मद अलावल खान द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और शायद यही इतना खूबसूरत लगा था कि एज अंग्रेज़ एक कनंगम थे, उन्होंने इसको ताजमहल से भी खूबसूरत बताया था। हालांकि ऐसे भी इसको कहा जाता है कि ये दूसरा ताजमहल है जिस तरह से ये बनवाया गया है। और इसकी हाइट जो है 122 फीट ऊंचा है टोटल। गाइस ये शेरशाह को समर्पित है ये मकबरा, जिन्होंने कि मुग़ल को हराकर पूरे उत्तर भारत में अपना शासन जमा लिया था। और बहुत कम समय के शासनकाल में इनको वो उपलब्धि मिली जिस तरह से इन्होंने अपना शासन का एक अलग अंदाज़ था इनका, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ था और आज भी लोग उसको याद करते हैं। वाह, इतना करीब से मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछली है इसमें। और ये नाव जो है टूट गया है इधर में। शेरशाह की जो साम्राज्य था वो कम समय के लिए था। और हालांकि उनका 13 मई 1545 को कलिंजर में उनका मौत हो गया था विस्फोट हो जाने की वजह से।
जब वो चढ़ाई करने के लिए गए हुए थे कलिंजर के किला पर, तो धोखे से उस कमरे में लग गया था आग, जहाँ से कि वो तीर चला रहे थे उस किले पर, और वो लग गया था उसमें एक जो बारूद का रखा हुआ था ढेर, तो विस्फोट होने की वजह से वो जल गए थे और उसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद उनको लाया गया था यहाँ पर, वहाँ से फिर यहाँ पर दफनाया गया। गाइस ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के स्ट्रक्चर सिंगल था गुंबद नुमा, तो ये चारों कोने पर दिखाई देगा आपको। और ये जो लाल पत्थर से बनवाया गया था, लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है पूरा आर्किटेक्ट, और शायद यूपी से मंगवाया गया था उस टाइम, हमको क्लियर पता नहीं है कहाँ से, लेकिन ये जो पत्थर से बनवाया गया था यहाँ के लोकल पत्थर नहीं है, चूँकि ऐसा पत्थर नहीं मिलता है यहाँ पर। तो ये भी सेम अलावल खान का बनवाया गया था डिज़ाइन, तो इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, और जो हर यहाँ के जो इस साम्राज्य की जितना भी बिल्डिंगें देखिएगा तो उसमें अफ़गान का जो पठान आर्किटेक्ट है उसका ज़रूर दिखाई देगा कहीं ना कहीं, हर जगह उसको ध्यान में रखकर ही बनवाया जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि ये 16 अगस्त 1545 को कंप्लीट हो गया था, क्योंकि ये पहले से बन रहा था, थोड़ा बहुत काम रह गया था, जो उनका बेटा थे इस्लाम शाह सूरी, तो वो कंप्लीट करा दिए थे, तो इसलिए ऐसा लंबा टाइम है। लेकिन ये पहले ही बन चुका था, लगभग इसका हो गया था काम, कुछ बाकी था जो कंप्लीट कराने के बाद 16 अगस्त 1545 को हो गया था पूरा। और इस तरह से जो आप आते हैं सीढ़ी से, तो वो सीधे काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद फिर इस तरह से हर जगह बनवाया गया है, चारों तरफ सीढ़ी जो आप नीचे उतर सकते हैं, और ये घाट जैसा बनवाया गया है। अब आप पानी के करीब आ सकते हैं नीचे में। और गाइज ये जो आप देख रहे हैं इधर से जो नाले टाइप के निकल रहे हैं, ये बेसिकली ये रास्ता था शेरशाह के जाने के टाइम का, और उधर में आपको अगर दूर से दिखाई दे रहा होगा तो एक गेट जैसा दिख रहा है, तो उसी के रास्ते शेरशाह को जब दिल्ली जाना होता था तो इसी रास्ते से जाते थे वो। गाइज जो ये इसका न्यू है वो तो आपको स्क्वायर में है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का सीढ़ी, और ये देखिए इधर में भी ऐसा बना हुआ है, और सेम सीढ़ी बना हुआ है, और इधर से भी घाट, और हर तरफ बना हुआ है इस तरह का। फिर अब ऐसे ऊपर आ सकते हैं। गाइस तो ये जगह जगह से नीचे उतरने के लिए बनवाया गया है, और हर कोने पर वैसा ही बनवाया गया है यहाँ भी। और गाइस ये जो नीचे वाला जो फाउंडेशन आप देख रहे थे, तो वो तो था स्क्वायर में, लेकिन ये आपको फिर ऑक्टेंगल देखने को मिलता है। और सेम इस पर भी वो कमल का आकार जैसा है, थोड़ा बहुत तो बनवाया गया है। और वो जो शायद पता नहीं कुछ वो बनवाया गया है, एक इसी मकबरे का ही हिस्सा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नीचे में लोग समय टाइम बिताने के लिए आते हैं, घूमने के लिए भी काफ़ी पर्यटक आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं मकबरे के अंदर में, फिर आपको दिखाते हैं कि शेरशाह का जो मकबरा है वो देखिए इधर से ऐसे चारों तरफ बना हुआ है, आप साथ ऐसे घूम सकते हैं। फिर ये आता है अंदर में मकबरे का पोर्शन। यस गाइस ये ही शेरशाह का मकबरा है, बादशाह का। और वो जो कॉर्नर में आप देख रहे हैं वो इस्लाम शाह का है, वो उनके बेटे थे, हालांकि ये उनके पूरे परिवार के ही हैं।
और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, तो ये काफ़ी बेहतरीन सा बनाया गया है। बीच बीच में वो विंडो बनाया गया है ताकि इसमें कोई काफ़ी गैस जैसे ना बने, वेंटिलेशन के लिए असल बनाया गया है वो। और ऊपर में भी काफ़ी अच्छा है गुंबद। तो ये एक पश्चिम में इसका एक गेट जैसा है, और इसमें पूरा जो गेट है उसके ऊपर में अरबिक में लिखा हुआ है। और हम लोग जब आते थे स्कूल टाइम में तो ऐसा कहते थे कि ये काफ़ी मिस्टीरियस है या ऐसा कुछ है या फिर खजाने हैं इसके अंदर। तो ऐसा हालांकि ये नहीं है बेसिकली। तो इसके ऊपर मतलब ये झूठ था, हम लोग झूठ समझते थे और बोलते थे। हालांकि अब ये बस ऐसा बनवाया गया था, और जो भी इसके ऊपर में लिखे हुए हैं अरबिक वो शेरशाह उसको पढ़ते थे। और ऐसा कुछ ये मिस्टीरियस वगैरह नहीं है। और चारों तरफ देखिएगा तो ऐसा बना हुआ है आपको दरवाज़ा इससे आने जाने के लिए, जिसमें कि सबको बंद रखा गया, सिर्फ एक को खुला रखा गया है। तो यहाँ आ रहे हैं काफ़ी घूमने के लिए। गाइस, शेरशाह को बहुत ही अनुशासन प्रिय शासक बादशाह माना जाता था, चूँकि ये अपने शासनकाल में सेकुलरिज्म को भी मद्देनज़र रखते हुए हिंदू मुसलमान और इस तरह के कुछ काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना शासन चलाया था। और शेरशाह का बचपन का नाम शेरशाह नहीं था, उनका नाम था फरीद था। लेकिन एक वाक़या है कि शेरशाह ने एक शेर का कत्ल कर दिया था, एक ही हमले में शेर को मार दिया था। इसके बाद से इनका नाम पड़ गया था शेरशाह। जब वे थे मुग़ल सेना में थे तभी, और बाबर के साथ भी एक युद्ध में गए हुए थे, चंदेरी का युद्ध में। लेकिन गाइस, वो मुग़ल बादशाह से अलग थे शेरशाह। ये सच है कि उन्होंने है कि वो जब बादशाह के साथ में गए हुए थे तभी से उनके मन में ये ख्याल आने लगे थे कि मुझे भी दिल्ली के गद्दी पर बैठना है। गाइज, एक हिस्ट्री के बुक से मैं आपको बता पाऊँगा कि फरहत नसरीन ने उनके बारे में क्या लिखा था कि जब शेरशाह को महत्वाकांक्षाएं बढ़ी अपने शासन को बढ़ाने के लिए, तभी वो चाहते थे कि बिहार और बंगाल पर उनका ऑलरेडी कब्जा था। तो वो मुग़ल बादशाह जो हुमायूं थे उनसे बड़ा उनको ख़तरा था, और हुमायूं भी चाहते थे बंगाल पर फतह करना, और शेरशाह भी यही चाहते थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शेरशाह ने हुमायूं को यहाँ से खदेड़ दिया था। कुछ दिन के लिए जब सुलह पूरी सड़कें जो बनवाई गई थी, उसमें से सबसे जो फेमस रोड है वो जीटी रोड है, अभी NH2 हो गया है। तो उसको गाइस सोनार गांव से सिंधु नदी तक बनवाया गया था। करीब 1500 किलोमीटर लंबी सड़क थी जो अभी जीटी रोड हो गया है। हालांकि अभी उसका नाम NH2 मिलेगा आपको। और यही नहीं गाइज, वो जो आप सड़क बनवाते थे उसके दोनों साइड पेड़ लगवाए जाते थे उस टाइम पर, और शेरशाह ने उसको ख़ास तरीके से बनवाया था सड़क को, और जो पेड़ लगवाया था इसलिए कि ताकि जो भी राहगीर जा रहे होंगे उनको छाया मिल सके। और हर 2 कोस की दूरी पर शेरशाह ने सराय का निर्माण करवाया था, और वो इसलिए कि ताकि कोई राहगीर जो है वहाँ पर आराम कर सके। और वहाँ पर 2 खास घोड़े रखे जाते थे, वो इसलिए कि ताकि संदेश को कहीं भेजना हो तो उसके इस्तेमाल में आते थे। और हर सराय के पास में एक
स्पेशल कमरा होता था जो बादशाह के रुकने के लिए होता था, उसमें इंतज़ाम किए जाते थे उनके रुकने के लिए। इसके अलावा उन्होंने आगरा से बुरहानपुर का भी निर्माण करवाया था और आगरा से जोधपुर और लाहौर से मुल्तान तक की सड़कें भी बनवाई थी गाइस उन्होंने अपने शासन में। तो इतने सारे काम करवाए थे। बाहर ऐसा दिखता है और ये उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो आप चाहें तो इसे पढ़ लेंगे, हालांकि मैंने इसे बता दिया है।